हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है रात को होने जाने वाला एलिमिनेटर सुपर मैच का, जो कि होने जा रहा है वेलिंगटन और कैंटरबरी के बीच में। तो ये मैच होने जा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो में। न्यूट्रल वेन्यू है ये। इस ग्राउंड पे मैच होने का रीज़न ये है कि वुमेन वाला जो मैच है वहाँ पे ओटागो खेल रही है, वो होम टीम है ऑकलैंड के अगेंस्ट में। तो इसीलिए क्योंकि सेम ग्राउंड पे ही दो मैचेस कराने होते हैं, मतलब करा रही है सुपर स्मैश की जो अथॉरिटी वगैरह है वो, तो इसीलिए ये ग्राउंड ही सिलेक्ट हुआ है। और ये न्यूट्रल वेन्यू है दोनों टीमों के लिए, तो थोड़ा हमारे लिए काम अलग होने वाला है यहाँ पे। मुश्किल नहीं कहूँगा मैं, अलग कहूँगा, ठीक है। बाकी देखो, ये फिक्सचर ऑफ कोर्स आपने पूरा सीज़न खेल लिया होगा, कौन सी टीम की क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, कौन से प्लेयर क्या करते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे लिए काम वहाँ पे इजी हो जाएगा। दोनों टीमों के बीच में मैच भी इस सीज़न में 2 बार हो चुका है, तो उसके बारे में भी हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। कुछ जो मुझे लगता है कि अलग रह भी सकता है, उसके बारे में थोड़ा फोकस मैं ज़्यादा करूँगा। लेकिन ग्राउंड आपके लिए थोड़ा अलग चीज़ ला सकता है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि पर्टिकुलरली इस ग्राउंड पे दोनों टीमों का कोई मैच नहीं हुआ है, लेकिन दोनों ही टीमों ने इस ग्राउंड पे कभी ना कोई मैचेस खेले हैं। तो वहाँ से कुछ सिमिलरिटीज़ ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। और वैसे भी ग्राउंड के बारे में तो आइडिया आपको हो ही चुका होगा। ये टूर्नामेंट एंड होने को है, 2 मैच बाकी है बस। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके। वेदर क्लियर है, कोई इशू वाली बात नहीं है। मैच के 2-2.5 घंटे पहले भी बारिश है, लेकिन मैच के टाइम पे कोई बारिश मुझे नहीं दिख रहा है। आखिरी 5 मैचों में वेलिंगटन आपको 3-2 से आगे होती दिख रही है। अगर आपको नहीं पता हो तो वेलिंगटन अगर आज का मैच, मतलब कल का मैच जीत जाती है, तो तीसरे लगातार सीजन में वो ग्रैंड फाइनल में पहुंचेंगे और मेरे ख्याल से जीत भी जाएंगे। अगर वो तो थर्ड टाइम लगातार वो जीतेंगे। तो ये फॉर्मेट वेलिंगटन के लिए बहुत ही इफेक्टिव रहा है। तो ये नया नया कुछ नहीं हो रहा है वेलिंगटन के लिए। कैंटरबरी भी लास्ट सीजन में उन्होंने फाइनल में, मेरे ख्याल से फाइनल में या सेमीफाइनल में जगह बनाया था, फाइनल ही था मेरे ख्याल से। तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा था पिछले सीजन में। इस सीजन में भी थोड़ा मुझे लगता है, अगर लास्ट के कुछ मैचेस में उतना बुरा रिजल्ट नहीं आता इनका, तो शायद वो, या फिर शुरुआत के कुछ मैचेस, लास्ट कुछ मैचेस में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं गया था उनके लिए, नहीं तो वो भी फाइनल डे में पहुंच चुके होते अभी तक। लेकिन जो भी हो, जो है सो है। और है ये कि अभी हमारे पास एलिमिनेटर है और दोनों टीमों के लिए कुछ भी अभी खोने के लिए नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। ये पहला मैच हम देख रहे हैं क्राइस्ट चर्च का, जो कि पिछले सीजन का मैच है। स्कोर्स देखो और पैटर्न्स देखो क्या बन रहे हैं, किस तरह के प्लेयर्स के ऊपर हमें फोकस करना पड़ रहा है, और परफॉर्मर्स तो आप देख ही लोगे जो आएंगे। अच्छा, तो पहला मैच वेलिंगटन ने बना था 154, ठीक है, बहुत बड़ा टोटल नहीं था। एलन के कुछ स्टार्ट्स से, बाकी नीचे से वैनबीक, मिडिल ऑर्डर से ब्रेसवेल, निशम भी थोड़ा नीचे ही आ रहे हैं समझ लो। तो इनके कंट्रीब्यूशन आ रहे थे। मीडियोकर स्कोर रहा था, जहाँ पर आपको हेनरी दिखते हैं, मैककॉन्ची जो जनरली क्राइस्टचर्च के ग्राउंड पे अच्छा करते भी हैं, लेकिन अभी तो काफ़ी सारे बड़े प्लेयर्स के आने के बाद काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक प्लेयर्स को उस तरह से एक्सपोजर नहीं दे पा रही है कैंटरबरी की टीम। और ये सिर्फ कैंटरबरी की तरफ से नहीं, नॉर्थर्न की तरफ से भी आपको सेम ही चीज़ देखने को मिल जाता है। बाकी मिचेल, कोबर्न, ये कुछ परफॉर्मर्स थे। कैंटरबरी ने चेस कर लिया, लीड करा था वहीं से मिचेल बॉलिंग से भी, बैटिंग से भी, मैककॉन्ची के साथ। मैककॉन्ची ने बॉलिंग से, बैटिंग से कंट्रीब्यूट करा। बाकी बेनेट, रविंद्र, वैनबीक, सीयर्स, ये कुछ परफॉर्मर्स थे। तो एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर रहा। और दोनों ही टीमों के जो मिडिल ऑर्डर्स थे, लोअर मिडिल ऑर्डर, उनके परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले हैं। बैटिंग भी वही करे हैं, बॉलिंग से भी उनका ही कंट्रीब्यूशन हमें मोस्टली देखने को मिला है। अच्छा, अगला मैच उसी सीजन का मैच है या फिर अगले सीजन का मैच होगा, जो क्राइस्ट चर्च में हुआ था। नहीं, वेलिंगटन का मैच था ये। यहाँ पर देखो, कैंटरबरी ने बनाया था 153। चैड बॉवेज और मैकलोड दोनों ओपनर्स ने स्टार्ट लिया। मिडिल ऑर्डर से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया, लोअर ऑर्डर से भी नहीं आया, और रन उसी रेंज में बना 153। बेन सीयर्स वापस से, बेनेट वापस से, और ब्रेसवेल का एक विकेट। वेलिंगटन ने चेस कर लिया। कॉनवे, ब्लंडेल और ट्रॉय जॉनसन ने यहाँ पर परफॉर्म करा था। कॉनवे, हाँ, काफ़ी फिक्चरों की तरह यहाँ पर भी नाम है। हालांकि अभी तक तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस इनका नहीं आया है, लेकिन अभी भी जो पहले भी सुपर स्मैश वगैरह खेल चुके हैं, उनके टीम में आपको कॉनवे दिख ही जाएंगे, चाहे उनका परसेंटेज कितना भी हो। कैप्टन भास्कर अभी शायद लोग नहीं बनाए, लेकिन टीम में मुझे लगता है अभी भी काफ़ी लोग उनको रखेंगे। अच्छा, ब्लंडल का परफॉर्मेंस है, बाकी हेनरी, एसल, नट्टल, इनके परफॉर्मेंस आपको दिख जाते हैं। एक और लो स्कोरिंग एनकाउंटर या फिर मीडियोकर आप कह सकते हैं, मैक्स टू मैक्स इनकाउंटर हुआ, जहां पे हमें चेसिंग टीम चेस करती हुई दिख रही है, और चेसिंग टीम कंपैरेटिवली बेटर चेस करा है यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट टीम से, ठीक है। ये था पिछले सीजन का फाइनल। तो पिछले सीजन में भी कैंटरबरी और वेलिंगटन का फाइनल हुआ था। तो ये आज अभी जो ये मैच जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल मिस करेगी, रिपीट नहीं कर पाएगी मेरे ख्याल से। अच्छा, कैंटरबरी का बना था 175, ऊपर 2 मैचेस से यहाँ पे रन्स काफ़ी ज़्यादा बन गए। बॉवेज वापस से, मैककॉन्ची, मिचेल, और नीचे से सिप्ली ने परफॉर्म करा, ठीक है। बॉलरों में से ब्रेसवेल लगा था दूसरे मैच पर, वैनबीक कई बार इनका नाम आया है, और निशब का परफॉर्मेंस आया है। बाकी लगातार दूसरी बार कॉनवे ने यहाँ पर लीड करा जॉनसन के साथ। नट्टल, मैककॉन्ची, विलियम्स, एसल नट्टल यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर परफॉर्म करा था बॉलिंग से, ठीक है। बाकी मैककॉन्ची का भी कई बार नाम आया है।
इस बार वेलिंगटन के ग्राउंड पे भी उन्होंने बैटिंग से भी कुछ कंट्रीब्यूशंस करे थे और बॉलिंग से भी। अच्छा, इस सीजन के जो 2 मैचेस हुए हैं अगर हम उनको देखें तो फिर से रन थोड़ा ज़्यादा ही बनाया वेलिंगटन ने, और ऑफ कोर्स एलन ने स्टार्ट दिया था तो वो होना ही था। ब्रेसवेल ने कुछ कंट्रीब्यूट करा था, गिब्सन, नट्टल वापस से आए हैं, मैककॉन्ची वापस से आए हैं, हेनरी शिपली। कैंटरबरी चेस नहीं कर पाई, 150 पर उनका गाड़ी रुक गया। शिपली ने कुछ कंट्रीब्यूशन बैटिंग से भी करा था, और ये सीजन शिपली का मतलब अनटचेबल फॉर्म पर नजर आ रहे हैं। कुछ भी करा लो आप उनसे, वो सब कुछ परफेक्ट कर रहे हैं। बाकी ब्रेसवेल लगातार दूसरे मैच पर मेरे ख्याल से जी हाँ, यहाँ पे भी 2 विकेट था। चलो वेलिंगटन का ग्राउंड था, मान भी लोगे कि वहाँ पे तो विकेट लेंगे ही वो। उसके बाद यहाँ पे भी 1 विकेट था। उसके बाद जो इस दिन का पहला मैच हुआ था वहाँ पे भी उन्होंने 3 विकेट निकाला हुआ था। बेनेट हमेशा ही दूसरे इनिंग्स में ज़्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं। वैन बीक अभी तक मिस नहीं हुए हैं एक भी मैच पर। स्मिथ, इनके परफॉर्मेंसेस थे। और लास्ट जो मैच हुआ था वेलिंगटन में, जो मैच हुआ, वापस से हमें उसी मीडियोकर रेंज का स्कोर देखने को मिल गया। वेलिंगटन की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं रही, हालांकि एलन ने स्टार्ट लिया था, ब्रेसवेल के कुछ परफॉर्मेंसेस थे। वैन बीक वापस से देखिए 22 रन, नट्टल लगातार विकेट्स लिए जा रहे हैं, अभी तक मिस नहीं हुए हैं। हेनरी बॉलिंग फर्स्ट में हम लेते ही हैं, वैसे भी एसल भी कुछ बार नाम आया है, एक करके ही सही लेकिन आया है इनकी तरफ से भी। कैंटरबरी ने चेस कर लिया, बोवेस ने बढ़िया स्टार्ट दिया था, और फ्लेचर जिन्होंने भी कुछ मैचेस जिताए हैं इस सीजन में कैंटरबरी को स्पेशली चेस करते हुए, उनका परफॉर्मेंस रहा है। बाकी वैन बीक देखिए, मतलब रुकने का नाम नहीं रहे हैं वैन बीक। हर मैच पे मेरे ख्याल से एक भी मैच उनका मिस नहीं हुआ है। नोटिस करो, 2 विकेट 22 रन। उसके बाद इस मैच में 1 विकेट, चलिए ज़्यादा कुछ नहीं, 1 ही विकेट था। उसके बाद जो पिछले सीजन का फाइनल था वहाँ पे भी 3 विकेट बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। उसके बाद इस वाले मैच पे नहीं, यहाँ पर उनका नाम नहीं आया था मेरे ख्याल से, जी हाँ। और पहले मैच पर 1 विकेट और 29 रन, ठीक है। तो लगभग 50 के आसपास पॉइंट्स तो वैन बीक दिए जा रहे हैं, उन्होंने एवरेज 5 में से 4 बार तो इनका ऐसा रहा है। इसके अलावा भी हमने ब्रेसवेल का नाम देखा है। बोवेस ऑफ कोर्स इनकंसिस्टेंट है, लेकिन जब चले हैं काफ़ी लंबा खींचे हैं। मैककॉन्ची का भी बीच बीच नाम आया हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा इनका रोल बदल चुका है, आप जैसे देख सकते हैं। बाकी एलन ने भी कुछ स्टार्ट्स लिए हैं। डेवन कॉन में 2 मैचेस उन्होंने मतलब रन बनाए हैं, और काफ़ी बड़ा स्कोर उन्होंने बना कर रखा हुआ है, ठीक है। एक ये वाला जो मैच था, पिछले सीजन के ही 2 जो मैचेस हैं, लास्ट मैच और फाइनल मैच जो मतलब जो हुआ था, दोनों मैच रन बनाया था। उसके बाद इस सीजन में तो अभी तक उन्होंने खेला नहीं है, तो कुछ बता नहीं सकते हम, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पर भी उनके रिकॉर्ड्स डिसेंट हैं, बाकी देखना पड़ेगा क्या कर पाते हैं उनको लेकर। बाकी जो हम देख पा रहे हैं कि 2 मैचेस में 170 प्लस के आसपास रन्स बने, 170-180 के बीच में, और बाकी के 3 मैचेस में 150 से 160 के बीच में यहाँ पर स्कोर रहा है। मतलब लो स्कोर तो होने से रहा इस फिक्चर में, जो हम अभी के लिए देख पा रहे हैं। मीडियोकर, मोस्टली मीडियोकर रहे हैं, या फिर हायर मोर देन एवरेज टोटल्स को हम यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। कुछ नामों को हमने नोटिस करा है जो हमारे लिए प्रायोरिटी रखेंगे। ऑफ कोर्स आगे हम देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई हेड टू हेड की बात है, और ऑफ कोर्स अगर आपने पूरा टूर्नामेंट हमारे साथ कवर करके आपने देखा होगा तो ये सब चीज़ आपको पहले भी दिख चुका होगा। अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग होने वाली हैं। अगर हम समराइजेशन पे आ जाएं तो जो पुराने प्लेयर्स हैं उनके ही आपको मोस्टली रिकॉर्ड्स देखने को मिल जाएगा, जैसे ब्रेसवेल का नाम आपको दिख जाएगा। ब्रेसवेल कई बार नॉट आउट भी रह चुके हैं, तो इसलिए ऐसा है इनका। बाकी बोवेस इनकंसिस्टेंट है, लेकिन जब चले हैं उन्होंने काफ़ी लंबा खींचा है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। आखिरी हेड टू हेड में भी उन्होंने 62 बनाया हुआ था। बाकी बहुत कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन जब उनका नाम आया है तो कभी बड़ा ही आया है। यहाँ पर भी एक 37 का स्कोर था, बीच में रन नहीं है। उसके बाद 44, देख सकते हैं छोटा मोटा स्कोर उनका नहीं है, जब है तो काफ़ी बड़ा है। मतलब कम से कम 50-60 के आसपास उनके पॉइंट्स अगर आप देखेंगे तो वो आ रहे हैं। और यहाँ से निकोल्स जो कि अवेलेबल नहीं है। बॉलिंग से हैमिश बेनेट स्पेशली सेकंड इनिंग्स से काफ़ी इफेक्टिव रहे हैं वो, और कोल मैककॉनकी का भी नाम आता है बॉलिंग पे, क्राइस्टचर्च के ग्राउंड से ज़्यादा इफेक्टिव रहे हैं वो, तो देख सकते हैं आप। बाकी रोल थोड़ा बदल रहा है, 4 ओवर ढंग से नहीं मिल रहे हैं, बैटिंग भी नीचे आ रहे हैं, तो वही बात है। अच्छा, अभी ग्राउंड में तो चलिए आपके लिए कोई परफॉर्मर नहीं होगी, क्योंकि ग्राउंड है न्यूट्रल, ठीक है। लेकिन मैचेस तो आपको मिल ही सकते हैं, और वहाँ से कुछ परफॉर्मर्स भी हमें मिल सकते हैं। पहले मैं आपको ओवरऑल ग्राउंड से आप क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, किस तरह के स्कोर्स बनते हैं, किस तरह के बॉलर्स को हेल्प मिलता है, वो मैं आपको पहले दिखा दूँ, ठीक है। उसके बाद दोनों टीम्स का इंडिविजुअली क्या परफॉर्मेंस रहा है उसके ऊपर भी हम फोकस करेंगे। अच्छा, ओटावा का ग्राउंड है तो ओटावा के प्लेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, उसके ऊपर फोकस मत करो, स्कोर्स देखो और प्लेयर्स को देखो किस तरह के बॉलर्स को हेल्प मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, ओटागो बनाम वेलिंगटन का मैच हुआ था, मैं वेलिंगटन के परफॉर्मर्स आगे आपको दिखा दूंगा, पहले आप मैचेस को देखो। अच्छा, 167 चेस हो गया। वेलिंगटन का ना मतलब इस ग्राउंड से काफ़ी ज़्यादा लगाव है, जैसे मुझे समझ में आ रहा है। सिर्फ इस ग्राउंड से नहीं, इस टीम से भी,
इनके टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस हमेशा ही ओटागो का बेटर रहता है। इस सीजन में भी आपने ये चीज़ देखा होगा, फिन एलन ने क्या ही धमाका मचाया था लास्ट जो मैच हुआ था। तो जो भी हो वो हम आगे देखते हैं। तो ओटागो ने मतलब 167, पेसर्स का अपर हैंड रहा है, स्पिनर का 1 विकेट। और यहाँ पर रिपन जो हमेशा ही इस ग्राउंड पे इफेक्टिव होते हैं, लेग स्पिनर है ये, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ इनका नाम आगे बताऊँगा मैं, और क्या प्रायोरिटी रख सकते हैं ये। तो विलिंगटन ने चेस कर लिया एक मीडियोकर रेंज के स्कोर को, काफ़ी इजीली चेस कर लिया। उसके बाद नॉर्थर्न ऋषि ने बनाया था 191, तो रन्स यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, ये आपने देखा 191। ओटागो चेस नहीं कर पाई। पेसर्स और 1 विकेट स्पिनर के खाते में था, बाकी पेसर्स के साथ स्पिनर से कुछ विकेट सेकेंडरी से थे, कुछ विकेट्स ले रहे हैं स्पिनर, वैसे डोमिनेटिंग कुछ नहीं। इस सीजन से मैचेस जो हुए हैं, ओटागो ने बना था 184, फिर से हाई स्कोरिंग मैच आपको देखने को मिल रहा है। पेसर्स का अपर हैंड, स्पिनर्स के कुछ विकेट, और दूसरे इनिंग्स पे भी आप देख सकते हैं पेसर्स के ज़्यादा विकेट आए हैं, बाकी स्पिनर्स ने भी एक दो करके विकेट निकाले हुए हैं, लेकिन हाई स्कोर बना है और चेजिंग कंपैरेटिवली इजी हो रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। नॉर्थर्न ऋषि बना ओटागो, फिर से आप देखेंगे कि यहाँ पर रोक दिया था नॉर्थर्न ऋषि काफ़ी कम स्कोर पे। ये कुछ बॉलर्स थे जिन्होंने जहाँ पे रिपन और किचन तो रहते ही हैं, बाकी जॉश फिनी जो कि स्पिनर है उन्होंने भी इफेक्ट डाला हुआ था। ओटागो ने चेस कर लिया, वापस से थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन दिक्कत नहीं आया एट द एंड ऑफ द डे। और लास्ट जो मैच हुआ था ओटागो बनाम कैंटरबरी के मैच बीच में ही हुआ था, तो कैंटरबरी रिसेंट खेल के गई है, अपना लास्ट मैच ही जो है वो ओटागो से खेल के गए थे, काफ़ी ज़्यादा स्कोर बनाया था ओटागो ने, ठीक है। पेसर्स का अपर हैंड था, स्पिनर्स कुछ विकेट। वापस से देखिए रिपन अभी तक मेरे ख्याल से एक भी मैच यहाँ पर विकेट लेस नहीं जाते हैं, तो लेग स्पिनर है वो उनका इफेक्ट यहाँ पर दिखता है हमें, फिर से चेसिंग इजी हो गया। तो आखिरी 5 में से 5 ही मैचेस में चेस इजी हुआ है, रन यहाँ पे बन सकते हैं, 180 के ऊपर भी हमने चेस देखा है, और उससे कम स्कोर अगर आप बनाते हो 150, 160, 170 के बीच में, तब तो और भी इजीली चेस हो जाता है। 190 भी हमने यहाँ पर बनते हुए देखा है, ठीक है। तो चेसिंग इजी होता है, रन यहाँ पे बन सकते हैं, पेसर्स तो रहती ही हैं, बाकी अगर आपके पास लेग स्पिनर वगैरह हो तो आप देख सकते हैं। ये एक मोटा मोटा आइडिया हमें लग रहा है ग्राउंड से, ठीक है। अगर हम ओटागो के जो मैचेस हुए हैं यहाँ पे, जो मोस्टली खेलते हैं यहाँ पे, उनकी अगर मैचेस की हम बात करें तो अच्छा, अभी हम बात करेंगे दोनों टीम्स के बारे में, और इंडिविजुअली देखेंगे कि दोनों टीम्स कैसा परफॉर्म कर रही है इस ग्राउंड पे। अच्छा, वेलिंगटन के मैचेस पहले देख लेते हैं। वेलिंगटन के आखिरी 3-4 सीजनों में आपको 3 मैचेस मिल जाएंगे। तो पहला मैच जो था पिछले सीजन का मैच था, ओटागो बनाम वेलिंगटन, ओटागो ने बना था 167। निशम अपने पुराने होम ग्राउंड पे खेलने आने वाले हैं, ये पॉइंट याद रखना। निशम का होम ग्राउंड रहा है ओटागो, वो पहले ओटागो खेलते थे। यंग हस्बैंड वैनविक, वेलिंगटन ने चेस कर लिया। फिन एलन और माइकल ब्रेसवेल का परफॉर्मेंस आपको दिख जाता है। फिन एलन ओटागो के कैच में मोस्टली अच्छा करते हैं, इस सीजन में भी जो लास्ट मैच हुआ था वहाँ पे भी फिन एलन ने जितवाया हुआ था काफ़ी बढ़िया हिटिंग करके, तो ओटागो उनको काफ़ी पसंद है, जो हमें देखने को मिलता है। अच्छा, चेस हुआ वापस से, जो हम ऊपर भी देख रहे थे। उसके बाद उसके पहले वाले सीजन का मैच ओटागो ने बनाया था 168, ठीक है। ब्रेसवेल, न्यूटन, बेनेट, ब्रेसवेल स्पिनर है, ठीक है। वेलिंगटन ने 10 विकेट हाथ में लग के जीत हासिल कर लिया। इस बार इस सीजन में एलन नहीं थे, तो यहाँ पे कॉनवे थे और कॉनवे ने 100 मार दिया। कॉनवे का एक टाइम पे आपने देखा होगा शायद, जो हमने लास्ट हेड टू हेड कवर करा था, मतलब हेड टू हेड मतलब जो मैच हमने कवर करा था वेलिंगटन बनाम ओटागो का, कॉनवे का एक टाइम पे एवरेज 100 का ऊपर चलता था इस टीम के अगेंस्ट में, ठीक है। तो ऊपर भी आपने ये चीज़ देखा है, और यहाँ पर 100 नॉट आउट, और कई बार नॉट आउट भी रह चुके हैं, इसीलिए ऐसा रहा है वैसे। तो 101 वापस से चेसिंग टीम जीती, और वेलिंगटन के टॉप ऑर्डर ने यहाँ पर धागा खोल दिया। कोई ना कोई ओपनर तो है, वैसे ऑफकोर्स आप ये भी कह सकते हैं कि ओटागो की टीम थी, तो उसका भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन है जो है सो है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और लास्ट जो मैच है वापस से देखो, वेलिंगटन ने बना 221, वापस से कॉनवे का 100, और फिर से नॉट आउटर है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज के मैच में वो 100 मार सकते हैं, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ कि इस ग्राउंड पे कॉनवे के रिकॉर्ड्स बहुत बढ़िया रहे हैं। अब इसका एक और एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है कि सामने ओटागो की टीम थी जिनकी बॉलिंग कतई खराब रहती है इस फॉर्मेट में मोस्टली, तो वो भी एक चीज़ हो सकता है, लेकिन जो है मैं आपके सामने वही रखना चाहता हूँ, ठीक है। 105 बना था। ब्लंडल ने ये भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते। नेथन स्मिथ, जिनका भी ये होम ग्राउंड रहा है पिछले सीजन तक, वो ओटागो के खेलते थे, हालांकि इनको भी अभी मुश्किल से ही कुछ एक्सपोजर मिलता है। अगर बैटिंग मिल गई तो अलग बात है, नहीं तो बॉलिंग तो 1-2 से ज़्यादा ओवर इनको मिलता है नहीं। ओटागो ने चेस तो नहीं करा, फिर से देखिए चेसिंग टीम अच्छा कर रही है, यहाँ पर काफ़ी लंबा स्कोर बन गया था, इसलिए चेस तो नहीं हुआ, लेकिन 210 यहाँ पर ही बने, ठीक है। निशम इफेक्टिव हो रहे हैं, बेनेट और रविंद्र, कुछ कुछ स्पिनर्स यहाँ पर विकेट्स लिए जा रहे हैं। वैसे एक बार हमने ब्रेसवेल को देखा है, कभी रविंद्र लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी बात है। और वेलिंगटन ने ये मैच जो है जीत लिया। मतलब अगर आप यहाँ पे डिफेंड करवाने की कुछ सोच रहे हो तो 200 के ऊपर बना भैया, मतलब 180 190 तो यहाँ पर चेस हो ही जाता है, अगर बहुत बड़ा कुछ उलटफेर नहीं हो तो,
ठीक है। कुछ परफॉर्मेंस हमने देखे हैं, डेवन कॉनवे, फिन एलन तो वैसे भी मैं कहता हूँ ओटागो का अच्छा करते भी हैं, और वेलिंगटन का टॉप ऑर्डर वैसे भी अच्छा करता है ओटागो के अगेंस्ट में, तो वो हम देख सकते हैं। बाकी ब्रेसवेल, नीशम, रविंद्रा, ये कुछ नाम हमारे सामने आए हैं जिन्होंने कुछ कुछ मैच में परफॉर्म करा है। ब्लंडल ने भी एक मैच में काफ़ी बड़ा स्कोर खड़ा किया था, और बाकी बैटिंग से ज़्यादा हमें कोई देखने को नहीं मिले हैं टॉप ऑर्डर के बैट्समैनों को छोड़ के। अच्छा, कैंटरबरी की तरफ से बात करते हैं। कैंटरबरी के लास्ट 3 सीजन में आपको सिर्फ 2 मैचेस मिलेंगे, तो उन्हीं को देख के काम चलाना पड़ेगा। इसी सीजन में एक मैच हुआ था ओटागो बनाम कैंटरबरी, जो लास्ट मैच ही हुआ था, मैंने बताया आपको। हेनरी शिपली का परफॉर्मेंस आपको दिख जाता है। बाकी मैककॉन की, मिचेल हेनरी, स्पिनर्स विकेट ले रहे हैं, वैसे लेग स्पिनर ऑफ स्पिनर की कोई बात नहीं है। अब ये प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है, एक आध विकेट तो आ रहा है, लेकिन कितना विकेट वो लेंगे, कितना इफेक्टिव हो पाएंगे, ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन है, आप देख सकते हैं विकेट्स हैं वैसे। बाकी बोवेस, लेथम, मिचेल कार्टर सब ने कंट्रीब्यूट करा था बैटिंग से, और कोई कंपटीशन यहाँ पे भी ओटागो की बॉलिंग ने नहीं दिया। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ओटागो की बॉलिंग थी सामने, वही मेन रीज़न हो सकता है, ग्राउंड से भी ज़्यादा। आप देख सकते हैं सभी टीम के टॉप ऑर्डर्स यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं मोस्टली ऑफ द टाइम, अगर आपके पास अच्छा खासा टॉप ऑर्डर है तो। और दूसरा जो मैच हुआ था जो भी 3 दिन पहले था, कैंटरबरी बनाम ओटागो के बीच में, वापस से बोवेस का स्कोर हमें देखने को मिल रहा है। वापस से कैंटरबरी ने अच्छा स्कोर खड़ा किया था। ओटागो ने हालांकि इसको चेस कर लिया था, तो 180 के ऊपर चेस हो रहा है। मैककॉन की ने यहाँ पर विकेट निकाला हुआ था, तो 2 प्लेयर्स हमें कॉमन मिले हैं, बोवेस और मैककॉन की का हेड टू हेड में भी कुछ नाम आया है। ले पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और रोल भी थोड़ा बदला है, लेकिन मुझे लगता है एक चांस हम इनको ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के रिकॉर्ड्स इनके रख रहे हैं। और ऑफकोर्स देखिए, ये अंडर प्रेशर वाला मैच होने वाला है, ज़रूरी नहीं जिस तरह की चीज़ें आपने हेड टू हेड में देखी हैं उसी तरह से फ्री फ्लोइंग मैच ये होगा। अंडर प्रेशर टीमें बिखर सकती हैं, कुछ अलग हो भी सकता है, तो इस तरह के एक्सपीरियंस प्लेयर, टीम के जो कैप्टन हैं, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती हैं, और क्या पता वहाँ पे वो चमक भी जाएँ। ठीक है, तो ये है सारी चीज़ें जो आपको बताना चाहिए था मुझे लगा, और जो भी चीज़ें आपके सामने रखना चाहिए था सब कुछ मैंने रख लिया है। ग्राउंड से रिलेटेड, हेड टू हेड रिलेटेड, जो भी है सब कुछ, कौन कौन से परफॉर्मर्स ग्राउंड पे चले हैं, कौन कौन से परफॉर्मर हेड टू हेड में चले हैं, आई होप सब कुछ आपने सही से देख लिया होगा। अभी हम प्लेइंग की बात करें तो यहाँ पर कोई बताने के लिए नहीं है, कुछ मेजर चेंज का उम्मीद आप नहीं रखेंगे। लास्ट मैच में ओली लिटन खिलाया गया था, लेकिन आपको भी पता है वो मतलब डेड रबर था, इसीलिए, नहीं तो ओली लिटन खेलेंगे नहीं, हैमिश बेनेट को ही टीम खिलाएगी। कैंटरबरी की तरफ से भी कोई मेजर चेंज की उम्मीद नहीं है। लियो कार्टर को लास्ट मैच नंबर 4 पर भेजा गया था, अभी वो मैच लगभग जीत चुकी थी कैंटरबरी, इसीलिए, या फिर ऐसा ही बैटिंग ऑर्डर होने वाला है, ये तो हम बता नहीं सकते। लेकिन मेरा पर्सनली मानना यह है कि अगर लियो कार्टर को सही से इस्तेमाल करना है तो उनको ऐसी ही जगह पर बैटिंग भेजनी चाहिए, नहीं तो उनको खिला के कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा ज़रूरी नहीं कि वो आके हिटिंग करे, और अच्छा टेम्परामेंट दिखाया हुआ था जब तक लेथम और मिचेल नहीं थे टॉप 3 में आके, वो अच्छा बल्लेबाजी कर रहे थे, तो यूज़ करना चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी मैककॉन की भी अच्छे ऑप्शन है, अगर वो चाहें तो खुद को कभी भी प्रमोट कर सकते हैं, तो वो भी एक बात है। बाकी देखते हैं क्या होता है। लियो कार्टर ने अच्छी बल्लेबाजी करी थी लास्ट जो मैच उन्होंने खेला था। कैप्टन मैसेज चॉइस की बात करें तो एलन ब्रेसवेल के आसपास लोग जा सकते हैं। एलन का ऐसा ही है, वो एक मैच खेलेंगे, उसके बाद उसका गूंज जो है काफ़ी मैचेस तक जाएगा, काफ़ी लोगों के दिल में, तो वही बात है। उसके बाद वैन बिक, कॉनवे परसेंटेज काफ़ी कम है मुझे पता है, लेकिन अभी भी उम्मीद रखना, काफ़ी लोग इनको लेके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद वैन बिक तो है ही, और वैसे भी हमारी टीम की बात तो वो है ही। निशम, ब्लंडेल, यंग हस्बैंड जैसे ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर आप अगर चाहो देख सकते हैं। रविंद्र का भी ऑप्शन है, लेकिन ले पाना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि काफ़ी सारे प्लेयर्स आपके लिए ऑलराउंडर सेक्शन में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कैंटरबरी की तरफ से मिचेल शिपली परसेंटेज कैप्टन होने वाले हैं मेरे ख्याल से, और अभी मुझे लगता है इस स्टेज में आके तो कोई फालतू का रिस्क नहीं लेगा, और शिपली को कैप्टन बनाने से नहीं चुकेंगे, तो वो एक अच्छे ऑप्शन है। मिचेल, शिपली, ब्रेसवेल, इन तीनों के आसपास लोग जाएंगे, ये आप पकड़ के चल सकते हो। और शिपली क्या ही नहीं कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता नहीं कि आपके पास कोई रीज़न है उनको कैप्टन प्रेसिडेंट नहीं बनाने का, भले उनके रिकॉर्ड्स वगैरह कुछ नहीं हो। उसके बाद लेथम, मैककॉन की ये कुछ ऑप्शन हैं जिनके ऊपर आप देख सकते हो। फ्लेचर, हेनरी से बॉलिंग फर्स्ट में, और नट्टल एक ऑप्शन है जो जनरली विकेटलेस नहीं जाते हैं इस टीम के, अगर ऐसा ये है चाहे वो किसी भी इनिंग से बॉलिंग करें। हेनरी आप बॉलिंग फर्स्ट में ज़्यादा इफेक्ट देखना चाहोगे। नटल का क्या है कि उनको ज़्यादा बॉलिंग नहीं मिल रही है मिचेल के आने के बाद, डेथ ओवर्स में जो ओवर्स उनको मिलना था वो अभी मिचेल को मिल रहा है, तो इसीलिए उनका प्रायोरिटी थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन अगर वो पहले जो 2 ओवर उनको मिल रहे हैं उन पर भी विकेट निकाल पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो वेस्ट होने के भी काफ़ी चांसेस होंगे, तो हमेशा ही उसका रिस्क बना रहेगा। अगर आप देखना चाहते देख सकते हैं, बाकी रिकॉर्ड तो उनके अच्छे ही हैं। तो बेसिकली हो सकता है कि ये 9 प्लेयर्स आपको मेरे टीम में दिख जाए। मैं आपको बताता हूँ बॉलिंग सेक्शन में मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। नट्टल है, नट्टल को मैं लेना चाहता था, मैं शायद ले भी लेता, लेकिन क्योंकि इनको बॉलिंग ढंग से मिल नहीं रही है, इसीलिए मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। चेसिंग में मैं शायद एक चांस ले भी लूँ, मेरे ऊपर होगा वो कि मैं लास्ट चांस लेना चाहता हूँ या नहीं, क्योंकि उनको ओवर्स नहीं मिल रहे। क्या पता अगर उन्होंने पहले 2 ओवर में विकेट ले भी लिया तब भी उनको ओवर्स नहीं मिले, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि मिचेल से ओवर करवाएंगी ही टीम, ये पक्की बात है। मिचेल, शिपली, हेनरी, इनकी ओवर्स कहीं नहीं जा रहे हैं,
ठीक है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि नट्टल को अभी थोड़ा आप चांस ले सकते हैं, लेकिन बड़ी लीग खेल रहे हो या फिर रिस्क लेना चाहते हो स्पेशली सेकंड इनिंग्स में, तो आप देख सकते हो। अच्छा, बाकी ऑप्शन आपके पास है बेन सीयर्स का, जो भी अच्छा कर रहे हैं स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में, तो आप देख ही सकते हैं। या फिर यंग हस्बैंड लेग स्पिनर है, इनका रोल बनना चाहिए। बेन सीयर्स को कभी कभार डेथ ओवर्स की बॉलिंग भी मिल रही है, तो लास्ट मैच में उन्होंने सेकंड इनिंग्स में विकेट निकाला हुआ था, तो इन दोनों में से आप किसी एक को ले सकते हैं। बाकी ऑप्शन आपके पास ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। ये 2-3 ऑप्शन है। बेन सीयर्स परसेंटेज प्लेयर होंगे, बाकी जिसके पास भी आप जाओगे। और हाँ, एसएल का भी ऑप्शन है। एसएल को बहुत जल्दी लोग भूल रहे हैं। एसएल लास्ट 2 मैच में बस थोड़े से शांत रहे हैं, लेकिन उसके पहले तक कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे जा रहे थे, ठीक है। विकेटलेस नहीं जा रहे थे, कंसिस्टेंटली एक दो करके विकेट निकाल रहे थे, और ये ग्राउंड इनको थोड़ा पसंद आ भी सकता है। तो देख सकते हैं आप, परसेंटेज बॉलर सीयर्स होंगे। रिस्क लेना है पहले तो आपके पास नट्टल है, उसके बाद एसएल, उसके बाद यंग हस्बैंड जैसे ऑप्शंस होंगे बॉलिंग सेक्शन से। अगर आप देखना चाहते हो तो एक तो बॉलर आपको लेना ही पड़ेगा, हेनरी और बेनेट को छोड़ के, तो वो आप देख सकते हो। अच्छा, ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने इन 3 प्लेयर्स को लिया है। अभी ध्यान से सुनना, मिचेल शिपली मैं छोड़ूंगा नहीं, वैन बीक भी मैं लेना चाहता हूं क्योंकि इनके रिकॉर्ड्स डिसेंट है। इसके बाद अगर आप एक भी ऑलराउंडर लेते हो तो कीपर सेक्शन में आपके पास रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने सिर्फ लेथम को लिया है क्योंकि उनको छोड़ने का कोई मतलब बनता नहीं है, उनके रिकॉर्ड्स भले ही नहीं हो, लेकिन डोमेस्टिक सर्किट में आप लेथम के ऊपर चांस लेना चाहोगे, बड़ी लीग खेल रहे हो, रिस्क लेना चाहते हो, आप सोच सकते हो। कीपर सेक्शन में मेरे पास 2 ऐसे ऑप्शन हैं जिनको मैं लेना चाहता था, या आप खुद भी जानते हो। एक तो है ही कॉनवे, मेरे पर्सनल फेवरेट है, अभी तक नहीं चले हैं, लेकिन मैं कैसे भी करके मैनेज उनको करने की कोशिश करता हूँ, ये हमेशा अभी मैं साथ करूंगा। और फिन एलन, जिनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं लास्ट हेड टू हेड या फिर सेकंड, मतलब ये इनके स्टार्ट्स हैं कम से कम इस फिक्चर में, ठीक है। मैं चाहता था 3 कीपर लेने को, अगर मैं 3 कीपर लेता हूं तो मुझे वैन बीक छोड़ना पड़ेगा, जो इजी पॉइंट्स आपको दे सकते हैं। तो आपके ऊपर ये है, 3 क्या, मैं ब्लंडल को तो कंसीडर ही नहीं कर रहा, कैम फ्लेचर को तो मैं कंसीडर भी नहीं कर रहा, मैं इनको तो छोड़ भी रहा हूँ। ये भी बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, कैम फ्लेचर स्पेशली सेकंड इनिंग्स से बहुत अच्छा करते हैं, मैं उनके तो छोड़ ही रहा हूँ। मैं 3 ही कीपर की बात कर रहा हूँ। 3 में से आप जिसको भी छोड़ोगे वो बैकफायर करने का पूरा चांस रहेगा, और तीनों को ही लोग कोई ना कोई आपके स्मॉल लीग में कहीं ना कहीं कॉन्टेस्ट में आपको दिख जाएगा कि लोग टीम में ज़रूर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी आपके ऊपर है। मैं जनरली फिन एलन, आपको पता ही होगा कि वो हिट और मिस है, तो अगर मुझे चूज़ करना पड़े तो मैं फिन एलन के ऊपर चांस लूँगा, लेकिन हिट है और मिस भी है। अगर मिस हो गए तो सही है, और अगर हिट हो जाते हैं तो मुझे एक तरफा हराने की एबिलिटी रखते हैं। बाकी जो है लेथम और कॉनवे, इनके ऊपर मुझे भरोसा है, ये कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको ज़रूर देके जाते हैं। कीपिंग नहीं करा रहे हैं तो वो एक मतलब बैकफायर कर सकता है आपके लिए, तो ये एक बात है, ठीक है। ये सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा, मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया है। बाकी कहीं पे भी कुछ सोचने वाली बात नहीं है। बैटिंग सेक्शन में ये 3 ही होंगे, कार्टर, बॉवेस और ब्रेसवेल। और ऑलराउंडर सेक्शन में भी ये 2 ऑप्शन तो होंगे ही, कैप्टन वाइस कैप्टन भी लोग इनको ही बना सकते हैं, और तीसरा वैन बीक है। चौथा अगर आप देखना चाहते हो तो चौथे ऑप्शन के लिए आपके पास निशम होंगे, मैककॉन्की होंगे। नेथन स्मिथ भी बहुत अच्छे ऑप्शन है, ये अपने पुराने होम ग्राउंड पे खेलने आने वाले हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम इनको मैनेज करें। मेन आपका जो सिलेक्शन होगा, जो मुझे लगता है आपका विन लॉस डिसाइड करेगा, वो होगा कीपर सेक्शन। कीपर और ऑलराउंडर में एक प्लेयर आप कौन सा ले रहे हो, मतलब तीसरा ऑलराउंडर, ठीक है। बाकी चीज़ें बॉलर सेक्शन, ऑलराउंडर सेक्शन, बैटिंग सेक्शन, सबका सेम होने वाला है। मोस्टली कैप्टन वाइस कैप्टन भी लोगों के सेम ही होंगे, लेकिन वो एक जो सिलेक्शन है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें, सारी एनालिसिस। कैप्टन पर्सनल चॉइस की बात करें तो मिचेल शिपली और ब्रेसवेल, इन तीनों के आसपास लोग जाएंगे। ब्रेसवेल मैं जनरली नहीं कहूँगा, हालांकि बैटिंग से क्या ही कमाल का परफॉर्मेंस वो कर रहे हैं, और लास्ट मैच में जिस तरह से कूटा था टीम साइफर्ट ने, आउट ऑफ फॉर्म टीम साइफर्ट ने कैंटरबरी की बॉलिंग को, उसके बाद ब्रेसवेल को भी आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं रख सकते हैं। तो ये 3 डिसेंट ऑप्शन हैं। बाकी आप देख लीजिए आप किसके ऊपर भरोसा करना चाहेंगे। ब्रेसवेल की बॉलिंग भी यहाँ पर कभी कभार काम पे आ सकती है, बीच में उन्होंने विकेट्स भी निकाल के रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट में सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड बाय फॉर नाउ।